है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से किसी की बुद्धि बढ़ सकती है, देश दुनिया की बड़ी बड़ी जानकारियां उसको हो सकती हैं, तो उसके ज्ञान का विस्तार तो हो जाएगा उसके ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा। सम्यक ज्ञान कैसे कहेंगे? देश दुनिया का ज्ञान हो या ना हो, आपा पराये का बोध होना चाहिए। अपना क्या है, पराया क्या है, जड़ क्या है, जीवन क्या है, अर्थ क्या है, परमार्थ क्या है, इतना भर बोध हो जाए तो तुम्हारे को जितना भी ज्ञान हो, थोड़ा हो, ज्यादा हो, कम हो, वही ज्ञान तुम्हारा सम्यक ज्ञान बन जाएगा। सम्यक ज्ञान के लिए बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ो, बहुत सारी परिभाषाएं रटो, देश दुनिया का भारी भरकम नॉलेज ले लो, तब तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा, ऐसा नहीं। सम्यक ज्ञान के लिए जरूरी है कि आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो। किसके स्वरूप की पहचान हो? आत्मा की और परमात्मा के स्वरूप की। परमात्मा का स्वरूप क्या है और हमारी अपनी आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चे स्वरूप की जानकारी हो गई तो फिर तुम्हारे पास जितना भी जो भी है वो सब तुम्हारा सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, समीचीन ज्ञान माना जाएगा। भगवान महावीर स्वामी के गणधरों में प्रथम तीनों सगे भ्राता थे, तीनों सगे भाई थे। अग्निभूति, पहले इंद्रभूति, फिर अग्निभूति, फिर वायुभूति। तीनों इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। और तीनों भाई ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से विद्वान थे, अपने अपने गुरुकुल चलाते थे, बहुत सारे शिष्य उनके गुरुकुलों में पढ़ते थे, लेकिन उनका ज्ञान वेद और वेदांगों का ज्ञान था। त्रैकाल्यम, द्रव्य षटकम, नवपद सहितम आदि आदि ये ज्ञान उन्हें नहीं था, बाकी सब ज्ञान था। और जब मूल का ही ज्ञान नहीं है, काल क्या होते हैं, जीव क्या होता है, अस्थिकाय क्या होता है, द्रव्य क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, आदि आदि गति आदि का ज्ञान न हो तो सम्यक ज्ञान कैसे बनेगा? किसी के मन में यह संदेह रहा कि जीव का अस्तित्व है या नहीं है, किसी के मन में यह संदेह रहा कि जीव तो है लेकिन उसका पुनर्जन्म होता है कि नहीं है, किसी के मन में ये रहा कि जीव कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा। इन मान्यताओं को लेकर के और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति न होने के कारण वह सभी भ्रमित थे, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। उनके भी अनुयायी बहुत थे, गुरुकुल उनके चलते थे, लेकिन उन्हें इसमें संदेह बना हुआ था। इन सब की यथार्थ जानकारी उनको नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? वह अपना प्रचार प्रसार करते रहे, लेकिन जब निमित्त बना और इंद्रभूति महावीर भगवान के समोसरण में पहुँचे, उनके पहुँचने के बाद दूसरे नंबर के भैया अग्निभूति भी, पर तीसरे नंबर के तीनों भैया निकल गए। बरसों से आप भजन गाते रहे, तीनों भैया निकल गए, फिर आखिरी में भजन बदल गया, चारों भैया निकल गए हैं। तो तीनों दीक्षित हुए और उनके अंदर
उनके उपादान में इतनी योग्यता थी, इतनी योग्यता थी कि महावीर भगवान केवल ज्ञानी होकर के भी केवल इसलिए रुके रहे, उनका उपदेश इसलिए नहीं हो पाया दिव्य ध्वनि के रूप में कि उनके समोसरण में गणधर कोई था नहीं, गणधर का अभाव था और गणधर बनने की योग्यता इनमें थी। जब ये आए, दीक्षित हुए, एक साथ रत्नत्रय आया और एक साथ रत्नत्रय आते ही दीक्षित होकर के गणधर पद पर आसीन हो गए। 11 गणधर थे महावीर भगवान के। कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। प्रश्नोत्तरी में इंद्रभूति ही प्रधान गणधर थे। गणधर देवाह प्रति गणधर देवाह, ऐसा कहा जाता है ना मंगलाचरण में, गणधर देवाह प्रति गणधर देवाह। अब प्रश्न उठा कि गणधर देव और प्रति गणधर देव में क्या अंतर है? गणधर किसे कहें, प्रति गणधर किसे कहें? गणधरों के नाम तो आए हैं, लेकिन प्रति गणधर किसे कहें? तो आचार्य समाधान देते थे कि मुख्य प्रथम नंबर के गणधर को गणधर देव कहा जाता है और उसके बाद शेष जो भी गणधर हैं उन्हें प्रति गणधर देव कहा जाता है। प्रति गणधरों का काम क्या है? जब तक प्रधान गणधर मौजूद हैं तब तक आप बैठो, आनंद के साथ दिव्य ध्वनि का लाभ लो। जब प्रथम गणधर का निर्माण हो जाएगा तो द्वितीय गणधर, द्वितीय का निर्माण हो तो तृतीय गणधर, और अगर उसके पहले ही पीछे वाले गणधर का मोक्ष हो गया तो कोई बात नहीं भाई, आयु कर्म है। पहले वाले गणधर बैठे हैं, पीछे वाले गणधर की आयु पूरी होने का समय आ गया, ध्यान लगा, केवल ज्ञान मोक्ष चले गए, ऐसा भी हो सकता है। तो 11 गणधरों में इंद्रभूति को प्रधान होने के नाते, मुख्य होने के नाते गणधर देवाह, प्रति गणधर देवाह, शेष 10 गणधर। इन सभी के मन में भ्रम था, लेकिन अहंकार के कारण अपनी अज्ञानता को छिपाते थे। निमित्त ऐसा बना, इंद्रभूति को लेकर के समोसरण में आया और महावीर भगवान की बीतरागी मुद्रा देखते ही उनके अंदर का उपादान जाग गया, उपादान जाग गया। और फिर ऐसा नहीं कि अब उपादान जाग गया है तो फिर थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा गुरुकुल वगैरह को सेटल करेंगे, किसी को सौंप करके आएंगे, संस्थान आगे कौन देखेगा, कौन चलाएगा, कोई विकल्प नहीं। आ गए, पीछे जो छूट गया छूट गया। छूट गया क्या? हमारा था ही नहीं। अगर हमारा होता तो वो हमारे पीछे पीछे लग करके आता। वो पीछे नहीं लगा, हम उसके पीछे लगे हैं। पैसे के पीछे, तुम्हारे पीछे पैसा लगा है या तुम पैसे के पीछे लगे? बोलो, कौन किसके पीछे लगा? कौन किसके पीछे लगा? मकान और पैसा अगर तुम्हारा होता तो तुम जहां जहां जाते पीछे पीछे वो लगता तुम्हारे। जैसे बच्चा होता ना, माँ का बच्चा है और उसी माँ का है, तो फिर वो माँ कितना ही उसको मना करे पीछे पीछे लगेगा। और अगर उस माँ का बच्चा नहीं है तो माँ कितना ही इशारा करे, नको हो, मराठी में कहते नको, नहीं आते तुम्हारे साथ। वो जानता है कि तुम हमारी नहीं, तो नहीं है तो बुलाने पर भी पीछे नहीं लगेगा, और है तो भगाने के बाद भी वो हटेगा नहीं, पीछे ही लगा रहेगा। अब बताओ, मकान, दुकान, पैसा तुम्हारा है क्या? कहो तो है, क्या तो दो। अब लोग दुविधा में पड़ गए, हाँ कहें तो दिक्कत है और ना करें तो भी दिक्कत है। अब अगर वाकई में वो हमारा होता तो हमारे पीछे लगता। वो नहीं है, वो जड़ है,
उसमें चेतना है ही नहीं, हमारे तुम्हारे का उसमें भेद ही नहीं है। लेकिन उस जड़ से हमारे जो चेतन भाव जुड़े हैं, हमने उसे अपना माना और इसी मोह के परिणाम से हम उसके पीछे लगते हैं। कौन किसके पीछे लगता है? चेतन वाला अचेतन के पीछे लगता है। कौन किसके पीछे लगता है? चेतन वाला अचेतन के पीछे लगता है। अचेतन चेतन के पीछे नहीं लगता, चेतन अचेतन के पीछे लगता है, क्योंकि चेतन में मोह का भाव आता है। इस मोह भाव में यह पर पदार्थों को अपना मानता है। यही इसकी भूल और यही इसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है कि जो पर पदार्थ हमारा नहीं है, हमारे स्वभाव जैसा नहीं है, उसे भी हम अपना मान रहे हैं और उसे पकड़ करके रख रहे हैं। एक बार मैंने एक वाक्य लिखा था, अकड़न और पकड़न में ही जीवन की जकड़न है। अकड़न अकड़पना, पकड़न में ही जीवन की जकड़न है। अकड़ और पकड़ ये हमारी अज्ञानता के द्योतक हैं। जहां पर भी अकड़ और पकड़ आई, उस अज्ञानता ने तुम्हें जकड़न में ला दिया। निकलना मुश्किल। फिर सम्यक ज्ञान इन सबसे हमारे को छुटकारा दिलाता है। वस्तु हमारे पास रहे दूर रहे इसका फर्क नहीं है, हमारे मन में मान्यता क्या है, फर्क इसका है। फर्क किसका है ना? हमारे मन में मान्यता क्या है, फर्क इसका है। वस्तु हमारे पास हो या ना हो, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। ऐसे सिद्धांतों को समझ करके निश्चय और व्यवहार के धर्म को निभाना। व्यवहार निश्चय को पाने के लिए होता है और निश्चय के बगैर व्यवहार भी अधूरा माना जाता है। दोनों से ऊपर उठने का नाम समयसार माना गया। ऐसे नयों की विवक्षा अनेकांत सिद्धांत के माध्यम से होती है और उस अनेकांत के सिद्धांत को शादवाद की शैली में बतलाया जा रहा है। कल के दिन आप सभी ने ये सुना था कि बहुत सारे जैनेतर विद्वानों ने भी शादवाद को समझने में भूल कर दी। उन्होंने उस शब्द के अर्थ को ही नहीं पकड़ा और अर्थ न पकड़ने के कारण उन्हें ऐसा लगा कि जैनियों का ये मुख्य सिद्धांत है और मुख्य सिद्धांत में जब स्याद यानी शायद लगा हुआ है, शायद अपन ऐसा कह भी देते व्यवहार में, शायद देखो शायद देखो, तो शायद में कन्फर्म है ही नहीं। तो जब इनके मूल सिद्धांत में ही कन्फर्म नहीं है, कुछ सुनिश्चित नहीं है, तो आगे की बात तो सब ऐसी ही रहेगी। ऐसी व्याख्याएं बहुत सारे विद्वानों ने की, बहुत सारे धर्म के आचार्यों ने भी कर दी, लेकिन निष्पक्ष तरीके से पढ़ने वाले विद्वान, निष्पक्ष तरीके से देखने वाले विद्वान, उन विद्वानों में जैनेतर विद्वान भी रहे और उन जैनेतर विद्वानों ने जब अच्छे तरीके से अध्ययन किया और उन सारी विवक्षाओं को समझा, तब उन्हें लगा कि नहीं, अनेकांत और शादवाद का सिद्धांत ये बड़ा मौलिक और मूल्यवान सिद्धांत है। ये व्याख्या करने की विविधता है, संवाद स्थापित करने की ये पद्धति है। और इस तरह से उन्होंने फिर
अपनी राय प्रकट की। और राय प्रकट करने वालों में कल बनारस के दो विद्वानों की चर्चा आपके बीच में की। आज के दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं लंदन के एक विद्वान डॉक्टर थॉमस, प्रधान ग्रंथपाल जो इंडिया ऑफिस में रहे लंदन में, डॉक्टर थॉमस, उन्होंने इसके बारे में क्या अपने भाव प्रकट किए सुनिएगा। पेज नंबर 108 पर लिखा हुआ है, आप जैन तत्वबोध में मिलान कर सकते हैं। स्यादवाद गंभीर स्थान। क्या कहा? स्यादवाद गंभीर स्थान। न्याय शास्त्र का स्थान बहुत ऊंचा है। क्या कहा? न्याय शास्त्र का स्थान बहुत ऊंचा है। स्यादवाद का स्थान बड़ा गंभीर है। वह वस्तुओं की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। क्या कह रहे हैं वो डॉक्टर थॉमस जी? न्याय शास्त्र का स्थान बहुत ऊंचा है, स्यादवाद का स्थान बड़ा गंभीर है। वह वस्तुओं की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। अगले क्रम में भारतीय विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सभी ने सुना है। भूतपूर्व संपादक और सरस्वती पत्रिका के रहे, प्रयाग इलाहाबाद के निवासी थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं इसके बारे में? उन्होंने कहा, प्राचीन दर्जे के हिंदू धर्मावलंबी, प्राचीन दर्जे के हिंदू धर्मावलंबी बड़े बड़े शास्त्री तक अब भी नहीं जानते कि जैनियों का स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है। क्या कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी? क्या कह रहे हैं? प्राचीन दर्जे के हिंदू धर्मावलंबी बड़े बड़े शास्त्री तक अब भी नहीं जानते कि जैनियों का स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है। धन्यवाद है किनको? जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों को। अपने यहाँ के विद्वानों को तो उन्होंने कह दिया कि इनको पता ही नहीं है कि स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है। ये तो धन्यवाद उनके लिए, किन विदेशियों के लिए? किन विदेशियों के लिए? जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों को, जिनकी कृपा से इस धर्म के अनुयायियों के कीर्ति कलाप की खोज की गई और भारतवर्ष के इतर जैनों का ध्यान, इतर जैन यानी जैनेतरों का ध्यान आकृष्ट हुआ। यदि वे विदेशी विद्वान जैन धर्म ग्रंथों की समालोचना न करते, समालोचना मतलब सम्यक आलोचना न करते, उनके प्राचीन लेखकों की महत्ता प्रकट न करते, तो हम लोग शायद आज भी पूर्वत अज्ञान के अंधकार में ही डूबे रहते। इतना बड़ा विद्वान, भारतीय जगत का जैनेतर विद्वान, सम्मानी विद्वान और अपने समुदाय के ही विद्वानों के बारे में कितना बेबाक तरीके से कह रहा है और उनको धन्यवाद दे रहा है जो विदेशी विद्वानों ने आकर के जैन ग्रंथों का पठन पाठन निष्पक्ष तरीके से किया, निष्पक्ष तरीके से उनकी व्याख्याएं की, उन सिद्धांतों को समझा और उनके कहने से प्रचार प्रसार करने से फिर भारतीय जैनेतर विद्वानों का भी ध्यान उस ओर गया। फिर उन्होंने भी अनेकांत और स्यादवाद के सिद्धांत को समझा। आज का समय अलग है, अब वो पुरानी स्थिति नहीं है। पुराने समय में समझ लो 700-800 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले ये भ्रम था और जैनियों के स्यादवाद अनेकांत सिद्धांतों को जैनेतर सही रूप में स्वीकार नहीं करते थे, असहमत होते थे।
लेकिन अंग्रेज विद्वान फॉरेनर्स यहाँ पर आए, सभी तरह के उन्होंने अध्ययन किए, उन्होंने अपनी व्याख्याएं की, आलेख लिखे, और जब उनके स्पष्टीकरण अनेकांत और शादवाद को लेकर के आए, तब फिर यहाँ के भारतीय जैनेतर विद्वानों का ध्यान उसकी तरफ गया और उन्हें खुद ख्याल में आने लगा कि समझने में हमने चूक की है। अब समझने में चूक भी हो सकती है और ना समझने के रूप में आग्रह भाव भी हो सकता है। कई बार सहजता में चूक हो जाती है और कई बार हम इस मान्यता से मतलब उसको नहीं समझना चाहते कि ये तो हमारे काम का ही नहीं है, ये तो दूसरों का है। आग्रह भाव रख करके अगर कोई पढ़ेगा तो वो सही नहीं समझ पाएगा। वो तो विचारों की खिड़कियां खोल करके रखो। क्या? विचारों की खिड़कियां खोल करके रखो, तभी सारी बात समझ में आती है। ऐसा अभिप्राय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रकट हुआ। महात्मा गांधी ने क्या कहा? मुझे यह बड़ा प्रिय है, जिस प्रकार शादवाद को मैं जानता हूं। महात्मा गांधी ने भी अध्ययन किया होगा, उन्होंने भी जैनियों के इन सिद्धांतों को समझा होगा। समझने के बाद, पढ़ने के बाद वो क्या लिख रहे हैं कि जिस प्रकार शादवाद को मैं जानता हूं, उसी प्रकार उसे मैं मानता भी हूं। मुझे यह अनेकांत बड़ा प्रिय है। मुझे यह अनेकांत बड़ा प्रिय है। अनेकांत का सिद्धांत, अनेकांत की व्याख्या महात्मा गांधी को भी बड़ी प्रिय लगी, तभी तो उन्होंने ऐसा लिखा। जिन्होंने बिना आग्रह के पढ़ा, निष्पक्ष भाव से पढ़ा और सही समझ से पढ़ा, उनको अनेकांत और शादवाद के सिद्धांत प्रिय लगते गए, प्रिय लगते गए। अगले में डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी बनारस के यूनिवर्सिटी में मुख्य भूमिका में रहे, एचओडी वगैरह रहे हैं, ऐसा हमने आचार्य जी के मुख से सुना। बड़े विद्वान रहे बनारस के। उन्होंने क्या लिखा? वस्तु स्थिति यही है। क्या लिखा? वस्तु स्थिति यही है। अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। प्रत्येक पदार्थ के जो 7 अंत या स्वरूप, यानी धर्म अपन जिसे कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ के जो 7 अंत, स्वरूप या धर्म जैन शास्त्रों में कहे गए हैं, उनको ठीक रूप से स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। कोई आपत्ति नहीं हो सकती। कुछ विद्वान भी साथ में कुछ को गौण मानते हैं, कुछ विद्वान भी साथ में कुछ को गौण मानते हैं। साधारण मनुष्य को यह समझने में कठिनाई होती है कि एक ही वस्तु के लिए एक ही समय में है और नहीं, दोनों बातें कैसे कही जा सकती हैं। साधारण मनुष्य को यह समझने में कठिनाई होती है कि एक ही वस्तु के लिए एक ही समय में है और नहीं, दोनों बातें कैसे कही जा सकती हैं। परंतु कठिनाई के होते हुए भी वस्तु स्थिति तो ऐसी ही है। आपको समझने में कठिनाई भले हो जाए कि एक ही समय में है भी कहा और नहीं भी कहा, अस्ति भी कहा और नास्ति भी कहा, मूर्ति भी कह रहे, अमूर्त भी कह रहे, एक ही व्यक्ति को इसी समय सुखी भी कह रहे
इसी समय दुखी भी कह रहे, समझने में कठिनाई होती ना। या तो सुखी कहो या दुखी कहो। हम आपसे पूछें कि आप सुखी हो या दुखी हो, आप कुछ भी बताओगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं, आप सुखी भी हो और दुखी भी हो। अब आप पूछोगे कि एक ही समय में हम दोनों कैसे अपेक्षा लगाएंगे? सुखी आप इस अपेक्षा से हो और दुखी आप किस अपेक्षा से? दुखी आप दूसरी अपेक्षा से हो। सुखी भी हो, दुखी भी हो। एक ही व्यक्ति एक ही समय में गरीब भी है और अमीर भी है। अब आप कहोगे कि या तो उसे गरीब कहो या उसे अमीर कहो। अब दोनों बातें कह करके दुविधा में क्यों डाल रहे? नहीं, दुविधा नहीं है, ये उस स्थिति को व्याख्यात करने की पद्धति है। वह व्यक्ति एक अपेक्षा से अमीर है, एक अपेक्षा से गरीब है, छोटों की अपेक्षा से बड़ा है और बड़ों की अपेक्षा से छोटा है। बेटे की अपेक्षा पिता है और उसी समय एक ही समय में टाइम में ला लो 12:01 पर तुम पिता हो कि बेटा हो, 9:05 पर आप पिता हो कि बेटा हो, 9:05 पर आप कितने हो, कौन हो? बताओ जल्दी, पिता हो कि बेटा हो? अब जिसकी जो अवस्था होगी ना, तो उसी समय पर एक ही समय में वो बेटा भी है और पिता भी है। अब एक ही व्यक्ति दोनों कैसे हो सकते हैं? तो दो व्यक्तियों को खड़ा करो। अगर एक ही व्यक्ति को दो रूप में बताना है तो दो व्यक्तियों को खड़ा करना पड़ेगा। इसकी अपेक्षा से ये पिता है और इनकी अपेक्षा से ये बेटा है। कहीं भी उलझाव नहीं है, कहीं भी कठिनाई नहीं है। समझ गए तो कोई कठिनाई नहीं है और नहीं समझे तो कठिनाई है। क्या समझ गए तो कोई उलझन ही नहीं है? क्या समझ गए तो कोई भी उलझन नहीं है और नहीं समझे तो उलझन ही उलझन। कितनी उलझन है? किसी के जन्म ना घुंघराले बाल आ गए हों, हैं? बरगद की जटाएं जैसे। अब कौन में से कौन फूटा, कौन में से कहाँ जुड़ा, क्या जुड़ा। अब वो पूछने लगे कौन सी कंघी से इसे ठीक करें, कौन सी कंघी से सुलझाएं। तो कौन सी कंघी से जो सुलझाएं? कोई भी कंघी लगाओगे, कंघी कमजोर पड़ेगी। क्यों? बहुत ज़्यादा उलझे हैं। कोई भी कंघी लगाओ, सुलझेंगे ही नहीं, आप परेशान रहोगे और कोई भी समाधान नहीं दे पाएगा। कोई भी समाधान नहीं दे पाएगा। कौन सी कंघी से सुलझाएं, कोई समाधान नहीं देगा। गुरु के पास पहुंच गए, महाराज बहुत परेशानी हो रही, जन्म ना बहुत सारे उलझे हुए घुंघराले बाल आ गए हैं, एक में एक उलझा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, कोई भी कंघी काम नहीं कर रही, शांति कैसे मिले? तो महाराज जी ने कहा ये कंघी वंगी फेंक दो, उस तरह वाले को बुलाओ। किसको बुलाओ? कंघी का काम नहीं है। काम किसका है? अगर आपको बनवाना है तो, और अगर हिम्मत आ जाए तो किस लुंच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और स्वतंत्रता रहेगी। अरे बाल तो कम उलझे हुए रहते हैं, इससे भी बड़ी उलझनें तो जिंदगी में रहती हैं। समस्या पर समस्या। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं कि वो
कुएं में जो रहट यंत्र होता है ना, पानी भरने की घड़ियां रहती हैं ना, ऐसा लगता है कि अब ये इतनी भर गई हैं तो ऊपर आके खाली हो जाएंगी, और खाली हो जाएंगी तो हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन जितनी घड़ियां पानी से ऊपर खाली हो रही हैं, उतनी घड़ियां भर भर करके कुएं में और तैयार होती जा रही हैं। एक समस्या का समाधान जैसे तैसे ये संसारी प्राणी निकालता है, निकाल पाता है, और दूसरी दूसरी समस्याएं उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। अब आचार्य श्री कहते हैं इसी का नाम संसार है। संसार हो और समस्याएं ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। संसार हो और समस्याएं ना हो, अगर समस्याएं ना हो तो फिर हम इस संसार को संसार कहें क्यों? इसी को मोक्ष कहते हैं। समस्याएं हैं ही नहीं, जहां समस्याएं नहीं वहां मोक्ष, और जहां पर मोक्ष नहीं है उसे हम संसार कहते हैं। संसार का मतलब ही समस्या है। एक बार आचार्य ने अपने प्रवचन में कहा, अनुकूलता अनुकूलता कितनी अनुकूलता चाहिए, कितनी अनुकूलता चाहिए? नहीं, मोक्ष मार्ग प्रतिकूलता का नाम ही है। प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में अनुकूलता देखना ही नहीं, अनुकूलता पाने की भावना ही नहीं रखना। आपकी मानसिक तैयारी इतनी होना कि जिस इस मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं तो अब अनुकूलताएं मिलने वाली नहीं, प्रतिकूलता को ही अनुकूलता बना करके चलना पड़ेगा। प्रतिकूलता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में अनुकूलता, कुछ थोड़ी सी छूट मिल जाए। वो तीर्थंकर भगवान के ज़माने में संघनन अच्छा था, बढ़िया था, सब था, तो वहाँ सब चल गया। अब 28 में से थोड़े 2-4 कम कर दें समय को देख करके। वो बड़ी उम्र वाले थे, हम लोग छोटी छोटी उम्र वाले हैं, थोड़ी हमारे को छूट मिल जाए, कुछ कंसेशन तो मिल जाए, होली दिवाली मिल जाए, रोज न मिले तो है, कभी कभी पर्व त्योहार पर विशेष छूट। नहीं भाई, मोक्ष मार्ग में नहीं। 365 दिन की ड्यूटी, छुट्टी नहीं। संडे आप मना सकते हो, संडे छुट्टी का दिन आप मना सकते, लेकिन जिसको देख कर के आप संडे छुट्टी का दिन मनाते हो वो सन अपना कोई भी छुट्टी का डे नहीं मनाता। सूरज ने एक दिन भी छुट्टी का डे नहीं रखा, सूरज की एक भी छुट्टी नहीं होती। अगर एक दिन छुट्टी कर ले वो तो फिर संसार का क्या होगा? सूरज एक दिन भी अगर छुट्टी कर ले तो तुम्हारा क्या होगा? तो उसको देख करके तुम सप्ताह में संडे संडे छुट्टी कर लो, लेकिन सूरज एक भी दिन की छुट्टी नहीं मनाता। ऐसे ही जो व्रती बन गए हैं, महाव्रती बन गए हैं, अब उनको उनकी व्रतों की चर्या में से एक आध दिन की छुट्टी मिल जाए, कोई एक आध दिन, होली दिवाली, भगवान के कल्याण का दिवस ही नहीं। जो तुमने संकल्प ले लिया उसमें अब तुम्हारे को छूट नहीं, छुट्टी नहीं। शिविर लगना है ना, लगना कि नहीं लगना? बोलो सतना वालों। हाँ, गर्मी चाहे कितनी भी बढ़े, क्या गर्मी चाहे कितनी भी बढ़े, मन को ठंडा बनाए रखना है। क्या? किसको ठंडा बनाए रखना है? मन को ठंडा बनाए रखना है। एक विचारक ने कहा कि अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो, अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो तो चिंता मत करना, जिह्वा में मिठास लेकर के चलना, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो तो जिह्वा में मिठास लेकर के चलना, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। मैं बहुत सारे पैसे भी रखे हैं
लेकिन जिह्वा में कड़ुआपन है तो भी तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं। जिह्वा में कड़ुआपन नहीं लाना है, जिह्वा में मिठास लाना है, फिर तुम्हारा कोई काम रुकने वाला नहीं। दिमाग को आइस फैक्ट्री बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? क्या बनाओ? क्या बोलो ना? दिमाग को क्या बनाना है? आइस फैक्ट्री, बर्फ का कारखाना, ठंडा ठंडा कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल। मौसम में गर्मी कितनी ही रहे, चिंता मत करना। अपने विचारों को, अपने विचारों को, अपने दिमाग को ठंडा बनाए रखना, शांत बनाए रखना। आप जितने शांत और स्थिर चित्त वाले होगे, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। यही आज के स्वाध्याय का सार है और आपके जीवन को सुखी जीवन बनाने का मंत्र है। शेष चर्चा यहाँ पर होने वाली है। शिविरार्थी जन आने लगे हैं। अपने हमेशा सहयोग करने वाले व्रती श्रावक अन्ना जी आहाड़े पुसत से, ब्रह्मचारी राजेश भैया जी और उन्हीं के साथ प्रवीण महाजन, इन सभी ने बड़ा लंबा विहार सर्दी के काल में पंच तीर्थ आदि की वंदना कराते हुए सम्मेद शिखर से